गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा वीडियो है, ये वीडियो एक तो पहली चीज तो ये है कि डिटरमिनेंट्स का वीडियो है और ये लेक्चर नंबर 3 यानी तीसरा वीडियो है। और इसमें जो टॉपिक कंटेंट है वो है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की बात मैंने की है। चूंकि एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मुझे ये उम्मीद है कि अगर आपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस अगर बहुत अच्छे से आपने लगा लिए हैं तो एग्जामिनेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ जाता जिससे आपको थोड़ी सी ज्यादा परेशानी हो जाए। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर ले रहे हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इस इस एक्सरसाइज में अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने 4.2 और 4.3 और मिसलेनियस में जो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके लिए सोचा है कि हम इसको इस वीडियो में कवर कर लें। क्योंकि स्कूल में समर वेकेशन शुरू हो गई हैं तो हम अपने वीडियोस आपको भेजते रहेंगे। यानी 2 चैप्टर्स मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट तो आपके स्कूल में यानी हर जगह हो ही गया है। बाकी जो चैप्टर्स आगे आते जाएंगे सीक्वेंस वाइज वो चैप्टर्स का वीडियो हम भेजते जाएंगे। तो होप्स हो कि जब तक स्कूल खुलते हैं तब तक आपके बहुत सारे चैप्टर जो है वो आप यहाँ पे वीडियो से अब फायदा उठा सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्रिप्शन आपका नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम होगी, आपको वीडियोस प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। तो दूसरी चीज यह है कि जब भी आपके नया कोई एक वीडियो हम डालेंगे तो अगर आपका सब्सक्राइब है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी रुकना नहीं है, 2 चैप्टर्स हो गए स्कूल में, यानी कि हम रुक जाएंगे खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है, चैप्टर वाइज हम आपको वीडियोस भेजते रहेंगे। जिस सीक्वेंस में स्प्लिट अप हुआ है, जिस मंथ में जैसा आपको जो चैप्टर पढ़ाने उस हिसाब से वीडियोस आपको भेजते रहेंगे। तो आज जो हमारा फोकस ये है वो ये है कि एनसीईआरटी को हम लोग कम से कम सॉल्व कर ले, जो उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो हम लोग 4.2 शुरू करते हैं। तो 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस क्वेश्चन को हम लोग अगर डिस्कस करें तो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो अगली एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सपेंडिंग मेथड ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है तो एक्सपेंडिंग मेथड से नहीं करना है। इन सारे एक्सरसाइज यानी जितने भी क्वेश्चंस अब आने वाले हैं उन सबको हम लोगों को प्रॉपर्टी से करना है। प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से सबको क्लियर है और अगर प्रॉपर्टीज आप लोगों को नहीं आती है तो आप हमारे पुराने वीडियोस में यानी वीडियो 2 और वीडियो 1 आप जाकर के देखेंगे तो वहां पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। वहां पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया है। वहां से पहले आप अगर मान लीजिए ये वीडियो आप देखने जा रहे हैं सीधे, तो अगर आपको प्रॉपर्टी में जरा भी डाउट है तो फौरन आप प्रीवियस वीडियो को देखिए जहां से आप अपनी प्रॉपर्टीज को ओके कर लीजिए, उसके बाद यहां पे आ जाइए, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन छोटे नंबर में 1 नंबर में आ सकता है। तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉपर्टी को, किसी भी, अच्छा प्रॉपर्टी को यहां पे लिखना है ना ही प्रॉपर्टी नंबर लिखना है, बस ये अंडरस्टूड है कि ये प्रॉपर्टी यहां पे लग रही है। वहां पे प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी ये पढ़ी है आपने कि जब हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में उसके एलिमेंट में सम 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं तो हम उस डिटर्मिनेंट को उतने ही डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पे आइए, इस बात की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कॉलम 1 है इसमें एक एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट है। कॉलम 2 में एक एलिमेंट है, लेकिन कॉलम 3 में 2 एलिमेंट है, दोनों का सम है। तो प्रॉपर्टी यही है कि हम इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक आपके साथ में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर आपको प्रॉपर्टी में दिक्कत है तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर के देख लीजिए और ये एक रिजल्ट हो जाएगा। और दूसरा कॉलम 1 कॉलम 2 जो है वो सेम रहेंगे और कॉलम 3 जो है वो दूसरे एलिमेंट से बन जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी से ये चीज सॉल्व हो गई। Now again there is a one property, that is if 2 identical columns or rows are there then the value of the determinant will be 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट में
दो रो या दो कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। नाउ सी हियर इज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 are identical. That's why the value of the given determinant will be 0. Again, here is C1, C2 and C3. So C2 and C3 are the identical. So the value of the determinant will be 0. So addition of zeros are 0. So this is proof that the value of this given determinant without expanding is 0. Is it clear? तो एक नंबर का ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। इसीलिए मैंने देखा कि भाई एक क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप सबको ऐड कर दें, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिख लीजिए, ये अप्लाई कर दीजिए आप कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का पहला एलिमेंट, R2 का पहला एलिमेंट, R3 का पहला एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, R1 में आ जाएंगे। R1 का दूसरा एलिमेंट, R2 का दूसरा एलिमेंट, R3 का दूसरा एलिमेंट ऐड हो गया, R1 में आ जाएंगे। R1 का तीसरा एलिमेंट, R2 का तीसरा एलिमेंट और R3 का तीसरा एलिमेंट ऐड होकर के R1 में आ जाएंगे। जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगे, इसका मतलब है वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। नाउ देयर इज अ प्रॉपर्टी कि इफ all the elements of any row or any column in a determinant are zeros, then the value of the determinant will be 0. So without expanding, the value of that determinant will be 0. तो सेकंड क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, आपको मैंने बता दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप जरा ध्यान दें, देखिए यहाँ पे डिजिट्स होते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 एंड 86। इसको आपको 0 दिखाना है, ठीक है। एक चीज है जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई गई, उससे जस्ट पहले एक बात बताई गई थी कि हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम को एक नंबर, एक कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ये चीज जोड़ दें तो इसके बराबर आ जाएगी। यानी अगर मुझे कॉलम 1 में कॉलम 2 ये है, तो कॉलम 1 ले लें और कॉलम 2 को हम ऐड करें विद 9 कॉलम 2। सी द एप्लीकेशन, C1 टेंड्स टू C1 ये और इसको 9 से, तो 9 into 7 63 प्लस 2 65, 72 प्लस 3 75। और ये ऑपरेट करने के बाद C1 will be 65, 75 and 86. Then 7, 8, 9 and 65, 75 and 86. Now you know very well that if two rows or two columns are identical in the determinant, then the value of the determinant is 0. So here is C1 and C3 are identical, so the value of the determinant will be 0. Without expanding, the value of the determinant will be 0 on the behalf of properties of the determinant. Determinant की properties अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि इस determinant की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट आल्सो एंड अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि B प्लस C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस A इज इक्वल टू, अच्छा A प्लस B यहां पे PQR में है, सॉरी, Q प्लस R एंड देन R प्लस P एंड P प्लस Q, अगेन Y प्लस Z, Z प्लस X
and x plus y is equal to twice of a b c p q r x y z। ये हमको प्रूफ करना है। एक डिटर्मिनेंट को एक डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है। ठीक, अच्छा। नाउ सी, ये एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है एबीसी में, ये एक साइक्लिक है पीक्यूआर में, और ये एक साइक्लिक है एक्स वाई जेड में। मतलब एक साइकिल चल रही है। शायद आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन पहले सीबीएसई में एक एक्सरसाइज होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में 10th क्लास में, साइक्लिक एक्सप्रेशन। तो साइक्लिक एक्सप्रेशन यही चलता है कि बी सी फिर सी ए फिर ए बी, यानी एक साइकिल चल रही, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए, एंड एक साइकिल चलती है। ऐसे ही पी क्यू आर का चल रहा है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कहा है कि जब हम किसी भी चीज को प्रूफ करने जाए तो राइट साइड में हम देखें एक 2 है और एक ये डिटरमिनेंट लेके आना है। तो 2 कहां से लाया जा सकता है, आप थोड़ा सा कोशिश करिए। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हर एक चीज की ट्वाइस हो जाएगी। यहां ऐड कर दें, यहां भी हर एक चीज की ट्वाइस हो जाएगी। डबल 2, डबल पी, डबल क्यू, डबल आर, इस तरीके से। यहां पे डबल एक्स, डबल वाई, डबल जेड हो जाएगा। तो अगर हम यहां पे अप्लाई कर दें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, so it will be twice of A plus B plus C and twice of P plus Q plus R and twice of X plus Y plus Z, and there is C plus A plus B, R plus P, P plus Q and Z plus X and X plus Y। ठीक है भाई, देखिए अब यहां पे आपको मालूम है कि हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट से किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई चीज आए, मतलब एक एज अ फैक्टर बाहर आ रहा है, तो हम उसको बाहर ले सकते हैं। नाउ सी, देयर इज अ 2 एज अ कॉमन, 2 बाहर आ गया है, देखिए 2 बाहर आ जाएगा, एंड देन a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, देन p प्लस क्यू प्लस आर प्लस p प्लस q, एंड देन x प्लस y प्लस z, एंड z प्लस x एंड x प्लस y। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना होगा साइड में, टेकिंग 2 एज अ फैक्टर, इसको एज अ फैक्टर बाहर दे दिया क्योंकि कॉमन है, 2 आ गया बाहर। अब देखिए यहाँ पे डबल टेबल टर्म दिख रहे हैं, और जो आंसर लाना है वहां पे सिंगल टर्म ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो हम लोग पहले इसको सिंगल बनाए। अगर इसमें से ये चीज माइनस हो जाए और यहां पे हम चेंज ले आए, तो इसमें से 2 टर्म गायब हो जाएंगे, तो एक चीज बच जाएगी। ठीक है, देखिए क्या ला रहा हूं मैंने क्या बताया। यहां पे मैंने कहा है कि R2 टेंस टू R2, देख लीजिए R1 माइनस R2, एक ये अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी। इसमें से इसको माइनस कर दें C और A को, तो क्या बचेगा मेरे पास, B बचेगा। ठीक है भाई, देन A प्लस बी, फिर है P प्लस Q प्लस R, यहां से R और P माइनस कर दें, सेम वही काम करने से R और P माइनस अगर हो जाएगा तो यहां पे बचेगा Q और यहां पे बचेगा P प्लस Q, एंड देन x प्लस y प्लस z, यहां पे हो जाएगा x, z और x माइनस हो जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा y और यहां पे हो जाएगा x प्लस y। ठीक है, तो देखिए आप R2 जो है वो एक टर्म आ गए। सिमिलरली अगर इसमें से ये चीज फिर से माइनस कर दिया तो यहां भी सिंगल हो जाएगी। क्या चेंज ला रहे हैं, R3 पे चेंज ला रहे हैं, यहाँ पे R1 माइनस हम लोग R3 अप्लाई कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, B R3 AB कैंसिल होकर C हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R, ये हो जाएगा Q, और यहाँ पे PQ माइनस होने के बाद R हो जाएगा, और ये हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z, ये हो जाएगा Y, XY माइनस हो जाएगा, तो ये Z हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, ये 2 फार्मूले मैंने अप्लाई कर दिए हैं। यहां से आगे बढ़ने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लिया है, इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहां तक क्लियर हो गया है। नाउ अब हमें, मेरा जो मेन काम है वो R1 में चेंज लाना है, R1 में सिंगल टर्म लाना है। तो मुझे R1 में चेंज लाइए, तो R1 टेंस टू
R1 माइनस, अब मुझे R2 और R3 को जोड़ देना है। जब R2 और R3 को आप ऐड कर दोगे B प्लस C और इसमें से माइनस करो तो यहाँ पे A बचेगा, वहां P बचेगा, वहां Q बचेगा। तो ऊपर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C में से B और C माइनस हो जाएगा तो A बचेगा, यहाँ पे P बचेगा और यहाँ पे X बचेगा। ये B है, ये Q है, ये Y है, ये C है, ये R है और ये Z है। नाउ दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसका क्वेश्चन का तरीका ये सॉल्व करने का, आप लोग देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको एक बार और देखिए, समझ में आ जाएगी बात कि मैंने क्या यहाँ पे चेंजेस किए हैं और क्या मैं कैसे लाया हूं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एक प्रॉपर्टी आपने, चलिए मैं एक बार रिमाइंड कराता हूं, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, या यूं कह दो कि जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही होगी जो A डैश के डिटर्मिनेंट होंगे। ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है, चाहे आप A का डिटर्मिनेंट लें चाहे आप A डैश का डिटर्मिनेंट लें, इन दोनों की वैल्यूज बराबर होती है। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से उसकी वैल्यू कोई फर्क नहीं। देखिए जरा मैं बताता हूं, 1 2 3 4 ये है A, इसका डिटर्मिनेंट होगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। A डैश हो जाएगा 1 2 3 4, देखिए रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया मैंने। अब A डैश का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। देखिए यहां भी -2 आया, यहां भी -2 आया, यानी A का डिटर्मिनेंट वही आता है जो कि A डैश का डिटर्मिनेंट आता है। यानी इससे प्रॉपर्टी आपको मिल गई, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। इसकी डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मुझे 0 प्रूफ करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने मान लिया डेल्टा है, ये वैल्यू हमने इसकी मान ली डेल्टा है। अच्छा भाई, अब क्या किया मैंने कि R1 से R2 से R3 से माइनस कॉमन ले लिया, तो -1 एक बार यहां से आएगा, एक बार -1 यहां से आएगा, एक बार -1 यहां से आएगा, तो ये -1 इंटू -1 इंटू -1, दैट्स वाई दिस इज -1 क्यूब। ठीक है, ये बात आ गया। और अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो जो जैसा डिटर्मिनेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के लिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए कैसे क्या है। ऐसे कर लीजिए आप, मैं पूरा सॉल्यूशन ना करके मैं एक एक स्टेप्स क्लियर करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको ये प्रूफ करना है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लेते हैं डेल्टा, लेट 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0 इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है भाई, टेकिंग माइनस फ्रॉम R1। ठीक है, तो एक माइनस बाहर आएगा, समझिएगा ध्यान से, एक माइनस बाहर आएगा और R1 के साइन चेंज हो जाएंगे, 0 माइनस A B। ठीक है, फिर यही चीज मैंने R2 से लिया, तो देखिए एक और माइनस आ जाएगा, माइनस ये आ चुका है, एक और माइनस आ गया, तो ये चेंज होकर के जाएगा A 0 C। फिर R3 से भी हमने एक माइनस बाहर लिया, तो एक माइनस देखिए और आ गया, तो ये हो जाएगा आपका -B माइनस C और 0। ठीक है, और ये किसके बराबर था, मैंने माना था डेल्टा के बराबर। R1 से एक माइनस बाहर, R2 से एक माइनस बाहर, R3 से एक माइनस बाहर, सब मिला करके ये आया -1 की पावर 3 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0, ये वैल्यूज आ गई और ये है डेल्टा के बराबर। ठीक है भाई, ठीक है, ये समझ में आ गई बात।
ये और ये, इसमें फर्क ये है कि जो यहां पे रो है वो यहां पे कॉलम है। तो आपको मालूम है प्रॉपर्टी ये है कि इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज। तो चाहे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें और चाहे हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालें, बात को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। अगर आपको दिक्कत है तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, आपको परेशानी जो है वो खत्म हो जाएगी। चाहे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें चाहे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इफ वी चेंज द रोज एंड कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल रिमेन अनचेंज। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो है वो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। ये -1 की पावर क्यूब है तो ये माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू डेल्टा मैंने मान रखी है, ये डेल्टा हो जाएगा, और राइट साइड में आपके डेल्टा ऑलरेडी दे रखा है। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डेल्टा जो हमने माना था वो 0 - a b a 0 c और -b -c और 0 को ही हमने डेल्टा माना था, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है भाई, कहीं किसी को डाउट हो तो एक बार और देख लें इसको, आपको सारी परेशानी जो है उसमें से दूर हो जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, दो प्रॉपर्टी का कमाल है, एक तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने का, और दूसरा अगर हम किसी भी रो या कॉलम से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो एज अ फैक्टर बाहर आता जाता है, और हम लोग हर कॉलम में से बाहर लेंगे अगर, तो वो उतने ही पावर में वो बाहर आएगा। तो अगर हम 3 रोज से कोई माइनस साइन बाहर ले रहे हैं तो इसका मतलब है R1 से एक माइनस आएगा, R2 से भी एक माइनस आएगा, और R3 से भी एक माइनस बाहर आएगा, तो एक्चुअली वो माइनस का क्यूब जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। R1 R2 R3 से ए कॉमन लें, फिर कॉलम से भी कॉमन ले लेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। 8th के दोनों पार्ट अच्छे हैं, कर लीजिएगा। 9th अच्छा है, कर लेंगे। 10th थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी से। 10th का एक पार्ट हम बता दे रहे हैं। देखिए 10th का एक पार्ट है यहाँ पे, x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 और ये हो जाएगा आपका x + 4, और प्रूव आपको करना है 5x + 4 की पावर 1 एंड 4 - x की पावर 2। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। मैं ये चीज कह रहा हूं कि आप जब भी किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने चले और कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट लाना है तो यू हैव टू सी हियर राइट साइड में क्या फैक्टर्स दे रखे हैं। तो आप देखिए एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। ये चीज देखिए यहाँ पे कहीं किसी चीज को ऐड करने से बन रही है, अगर हम इसमें कॉलम्स को जोड़ दें तब भी ये चीज बन रही है, अगर हम रोज को जोड़ दें तब भी ये चीज बन रही है। तो हम अप्लाई कर देते हैं, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। इसमें ये दोनों ऐड कर देते हैं तीनों। अब तीनों रिजल्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 5x + 4, यहाँ हो जाएगा 5x + 4 और यहाँ हो जाएगा 5x + 4, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x + 4, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x + 4। ये रिजल्ट आ गए। ठीक है, 5x + 4 जो है वो कॉमन है कॉलम 1 में, तो टेकिंग 5x + 4 फ्रॉम कॉलम 1, तो इट विल बी 5x + 4, एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1 1 1 एंड 2x x + 4 एंड देन 2x 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 एंड x + 4। ये रिजल्ट आ गया यहां तक। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपको 1 दिख जाए तो नंबर ऑफ जीरोस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रोज में या कॉलम्स में, तो यहाँ पे आपको जीरोस मिल जाएगा। अगर हम इस रो में से इस रो को माइनस करें तो एक जीरो मिल जाएगा। तो R1 टेंड्स टू हमने कर दिया R1 - R2, और इस रो में से इस रो को माइनस कर दें, यानी R2 टेंड्स टू हम कर दें R2 - R3, तो देखिए क्या क्या चेंज आएगा। R1 में चेंज आएगा, ये तो 0 हो जाएगा,
और 2x में से ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 4, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो ये 4 माइनस x हो जाएगा, और वहां पे उसमें से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 हो गया, ये 2x हो गया, और यहाँ पे x प्लस 4 हो गया। आप ध्यान दें, जरा सा ध्यान दें, R1 में देखिए x माइनस 4 है और R2 में भी x माइनस 4 है, और मुझे यहाँ पे 4 माइनस x लाना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 5x प्लस 4 मेरे पास था, 5x प्लस 4 ऑलरेडी था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, 4 माइनस एक्स कॉमन ले, तो 4 माइनस एक्स फ्रॉम R1 एंड R2। तो R1 और R2 से जब आप बाहर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज दो फैक्टर्स आ रहे हैं यहां से भी और यहां से, तो ये होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जगह 0, यहाँ पे देखिए x माइनस 4 है तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, यहाँ ये 0 है, यहाँ ये 0 है, यहाँ ये 1 बचेगा, यहाँ पे ये माइनस 1 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो आपके पास 3 जीरोस आ चुके हैं। 3 जीरो आने के बाद आप अलाउड है कि आप उसको एक्सपेंड कर दें, लेकिन अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो एक जीरोस और ला सकते हैं आप, लेकिन अगर नहीं हो ठीक है, आप इतने पे कर लीजिए, x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो इस R1 को एक्सपेंड करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा, आप देखिए 0 और माइनस ऑफ माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो सब 1 हो जाएगा, तो 5x प्लस 4 इंटू 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू राइट साइड, राइट हैंड साइड। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। इसमें से क्वेश्चन सारे इसी टाइप के हैं, एडिशन वाले हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। तो 10th 11th दोनों पार्ट कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट दोनों सॉल्व करना है। तो 12th में बता देता हूं, 13 भी बता देता हूं मैं, एंड उसके बाद इस चैप्टर को यहां पे खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को। दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 x स्क्वायर 1x और x स्क्वायर 1, और प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। या अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहां पे क्यूब लगा दे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये और इसका स्क्वायर। तो चाहे हम ये ले आए चाहे हम ये ले आए, ये दोनों बराबर होते हैं, वो हम लोग बाद में कैरी आउट कर लेंगे। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला रखें। यहां पे देखिए, अगर हम लोग सब कुछ ऐड करें तो एक ही टर्म आ रहा है निकल करके, तो किसी भी चीज को ऐड कर दो। कॉलम 1 टेंस टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो कॉलम 1 में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एंड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ऐड हो गया है। यहाँ पे x2 कॉलम 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये देखिए, अब हमने टेकिंग कॉमन फ्रॉम, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब जगह है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से हमने इस चीज को बाहर ले लेना है, तो ये रिजल्ट बाहर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाहर आ गया। अंदर जो बचेगा, अंदर जो बचने वाला है वो डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यूज बची हैं, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ x यहाँ 1 यहाँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x और यहाँ पे 1, ये रिजल्ट बचेंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे 3 जीरोस दिख रहे हैं, R1 में भी पहला एलिमेंट, R2 में भी पहला एलिमेंट, R3 में भी 1 दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे सीधे सीधे 2 जीरो तो ऐसे दिख रहे हैं कि आप इसको बना सकते हैं। इसको जब आप अप्लाई करिएगा तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे, देखिए, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3 करने पे
रिजल्ट देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फैक्टर बाहर ऑलरेडी आ चुका है, ये 0 हो जाएगा, ये x माइनस 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 एक्स स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा। यहां तक का रिजल्ट क्लियर है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? ये ठीक है? अच्छा, यहां तक ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ जगहों पे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स बाहर ले लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बाहर आ रहे हैं, उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। मैं यहीं पे कर लेता हूं इसको। इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए 0x माइनस 1, यहां पर अगर हम x कॉमन ले तो ये जाएगा x माइनस 1, एंड देन 0 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, एंड देन x माइनस 1, एंड देन 1 एक्स स्क्वायर और 1। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, अब जो फैक्टर्स पे जाते हैं, देखिए यहां पे मुझे 1 माइनस एक्स चाहिए, ना कि x माइनस 1 चाहिए। तो हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो देखिए यहां पे भी 1 माइनस एक्स आ जाएगा और यहां पे भी 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम लोग ले रहे हैं 1 माइनस एक्स फ्रॉम R1 एंड 1 माइनस एक्स फ्रॉम R2। तो दो बाहर आ रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 1। क्यों भाई? क्योंकि हमने 1 माइनस एक्स बाहर लिया। ठीक है, यहां पे हो जाएगा ये माइनस एक्स, यहां पे 1 प्लस एक्स बचेगा, वहां पे हो जाएगा माइनस 1, और नीचे एक्स स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 1। ये रिजल्ट आएगा। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, तो एक बार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आप कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई? अच्छा, और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन और दे देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर था, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये हम बाहर ले चुके हैं, और अंदर जो ब्रैकेट क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाहर हो गया मल्टीप्लाई। ये और ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स पे होल स्क्वायर, और इन दोनों को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट साइड। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, फैक्टर्स का है, और फैक्टर को इतनी मुश्किल नहीं है, आपने देख लिया होगा। आपको दिक्कत है, आप दोबारा देख लीजिए, वीडियो में दोबारा देख लीजिए आप, लेकिन उसको देखिए और प्रॉपरली लगाइए। यही सब सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में कभी भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं बराबर बता रहा हूँ। एग्जाम में ध्यान रखिएगा आप, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जरा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आप देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग पहले कर लेते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2a 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये प्रूफ है। ठीक है भाई, देखिए ये लाना है आपको, ये यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लाना है। ये कहां से लाएंगे? देखिए ये तो ठीक है भाई,
1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब यहां पर अगर हम लोग प्लस 2b स्क्वायर कर ले जाएं तो इन दोनों का रिजल्ट यह आ जाएगा। अब 2b स्क्वायर का प्लस कहां से लाएं, 2b तो दिख रहा है, यानी अगर हम लोग इसको b से मल्टीप्लाई करें लेकिन इसको में से हम इसको माइनस कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। यानी हम ये कर लें, देखिए यहां पे दिख रहा है ना दूर में, तो माइनस ये है और b से मल्टीप्लाई करके माइनस 2b कर लें, देखिए इसको, और इसमें हम ये लोग सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, देखिए हम क्या अप्लाई किया, मैंने यहां पे मैंने लिया है कॉलम 1 एलिमेंट, कॉलम 1 में से माइनस b मल्टीप्लाई किया और कॉलम 3 को, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपको दिख जाएगा और आपका काम बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो कॉलम 1 में ये पहला एलिमेंट आपका बन रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2ab आ जाएगा, ये प्लस 2ab आएगा, ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। इसमें से इसको करते हैं पहले, तो 2b ये हो जाएगा और माइनस बी ए स्क्वायर का प्लस हो जाएगा और प्लस बी क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और b अगर हम लोग बाहर ले लें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका जो कैलकुलेशन आ जाएगा b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, ये लिख देते हैं हम लोग। अच्छा, सेम यही काम इसके और इसके लिए करते हैं। देखो 2ab है तो यहां पे अगर ab हो जाता तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाता, यानी हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं कॉलम 2 टेंस टू कॉलम 2 माइनस a कॉलम 3। देखिए तो ये 0 हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, तो 1 इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, सर इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है 1 प्लस c2 टेंस टू c2 प्लस a c3 एंड 0, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा जो एलिमेंट है यहाँ पे, तीसरा एलिमेंट है माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू, और इसको हम लोग a से मल्टीप्लाई करें तो जगह a माइनस ए क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर, तो माइनस 2a प्लस ए माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बाहर ले लें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड देन 2a माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। यहां पे दो ऑपरेशंस मैंने लगाए हैं, आप देख लीजिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। यहां पे मैं लगा रहा हूं कॉलम 1 टेंस टू कॉलम 1 माइनस b इंटू, यानी किसी भी हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत शुरुआत में बताया था कि हमारे पास 3 ऑपरेशंस होते हैं, 3 ऑपरेशंस होते हैं। कभी भी हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आता 3 ऑपरेशंस होते हैं। एक दूसरा ऑपरेशन यहाँ पे ये था कि हम लोग किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी कॉलम्स को और रोज को, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये रिजल्ट्स आ गए हैं। अब आप देखें कॉलम 1 में ये और ये कॉमन है, तो हम लोग कॉलम 1 से ले रहे हैं a1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉलम 2 से भी बाहर ले रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डबल बाहर आ रहा है, इसका मतलब है ये बाहर आ गया ट्वाइस के साथ में, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस a, और यहाँ पे हो गया आपके पास माइनस 2b 2a, और ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गए। आप किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहते तो एक्सपेंड कर दीजिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये और ये आएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। एक ये रिजल्ट हो जाएगा 0, और 0 को हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस 2b, ये और ये जाएगा तो ये जाएगा 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस b, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। एक्सपेंशन है बेटा, एक्सपेंशन है, आपको खूब अच्छे से एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंड कर दिया मैंने, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर,
और प्लस 2b² और सॉल्व करिए, इन दोनों में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर इंटू 1 + a² + b², ये रिजल्ट आ जाएगा। और सॉल्व करें तो 1 + a² + b² का होल क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। तो ये प्रूफ करना था आपको और ये मैंने यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखा दिया है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, वो अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कैसे करना है उसको आप समझ जाइएगा। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस करिए, आप दोबारा देख लीजिए इसको, दोबारा देख लीजिए, आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप एनसीईआरटी पे पूरी तरीके से फोकस करिए, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, तो ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें तो यहाँ पे दे रखा है आपको a² + 1 ab ca ab b² + 1 and cb and ac and then bc and c² + 1 is equal to प्रूफ करना है 1 + a² + b² + c², ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यूनिकनेस है कि अगर आप यहां पे a से मल्टीप्लाई कर दें r1 को, हम लोग क्या करते हैं कि abc ले लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए और यहां डिवीजन के लिए। अब इससे क्या होता है कि हमने एक्चुअली अपने किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, यानी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसी नंबर से डिवाइड कर दिया है। तो चूंकि आपको मालूम है कि जब कोई नंबर अंदर जाता है तो किसी एक रो या कॉलम से ही मल्टीप्लाई होता है। ये a जाएगा, तो चलिए मैं इसी पे लिखे दे रहा हूं, ये a जाएगा r1 में, ये b जाएगा r2 में और ये c जाएगा r3 में। ठीक है, ये मैंने आपको यहां समझा दिया है। तो जब ये a में जाएगा तो यहां पे मेरे पास बचेगा 1/abc, ये a में गया तो ये जाएगा a³ + a, ये हो जाएगा a² b, ये हो जाएगा a² c। b इसमें गया तो ab² b³ + b और ये हो जाएगा आपके पास b² c। यहां c गया था तो c² a, c² b एंड c³ + c, ये आ गया। ठीक है भाई, अब टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली, तो 1/ABC ऑलरेडी था तो एक और ABC आ गया है, कहां से? कॉलम से। बाहर आ गया तो फैक्टर से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉलम से अगर हम लोग बाहर लेंगे तो ये जाएगा a² + 1, ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा c²। कॉलम 2 से हम लोग b लेंगे तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b² + 1 और ये हो जाएगा c²। देन इधर आ जाए तो हम लोग c कॉमन लेंगे तो a², b² और c² + 1, ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग अप्लाई कर दें, ये तो कैंसिल हो गई, खत्म हो गया। अगर हम लोग अप्लाई कर दें r1 टेंड्स टू r1 + r2 + r3, तो r1 + r2 + r3 करने से 1 + a² + b² फौरन आ जाएगा और ये कॉमन ले लेंगे हमने, ये कॉमन फ्रॉम r1 आ गया। तो यहां पे बचेगा 1, यहां 1, यहां 1, यहां b² + 1, यहां पे b²। ठीक है भाई, यहां पे c², यहां पे c², यहां पे c² + 1, ये रिजल्ट आ गए। यहां तक जीरोस आपको दिख रहा है। अब जरा एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूं, यहां पे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ABC से मल्टीप्लाई भी किया और ABC से डिवाइड भी किया है। तो जो मल्टीप्लाई किया था वो मैंने R1, R2 और R3 रिस्पेक्टिवली अंदर डाल दिया इसके। अब जब ये इसके अंदर गए तो R1 A से मल्टीप्लाई हुआ, R2 B से, यानी R2 जो है वो B से मल्टीप्लाई हुआ और जो C है वो R3 से मल्टीप्लाई हुआ। ये हो गया 1/ABC वाला बचा रहा। फिर हमने क्या किया, कॉमन लिया है कॉलम में से, R1 में भेजा, R2 में भेजा, R3 में भेजा और कॉलम लिया, कॉमन लिया है मैंने कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 से, ये बाहर ले लिया मैंने, ये रिजल्ट आ गए हैं। यहां अप्लाई कर दिया तो R1 में सेम हो जाएंगे 1 + a² + b², 1 + a² b², 1, तो ये पूरा का पूरा मैंने कॉमन ले लिया है। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें हमें 0 बनाना है। 3 आपको यहाँ पे 1 दिख रहे हैं तो 2 0 तो बड़े इजीली बन जाएंगे।
और उसके बाद अगर बीच में कुछ बन जाता तो ठीक है। तो कॉलम 1 टेंस टू हमने कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 2 टेंस टू कॉलम 2 कॉलम 3 लगा देना है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो चुका है ऑलरेडी। ये 0, इसमें से ये माइनस होगा तो -1, इसमें से ये माइनस हो जाएगा 0। देखिए बहुत सारे 0 बन जाएंगे। इसमें से ये माइनस हुआ 0, इसमें से ये माइनस हुआ 1 और इसमें से ये माइनस हुआ तो -1 और 1 हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। एक्सपेंड कर देंगे इसको हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप इसके अलाउंग, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू ये +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विद बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सो ये है 4.2 की क्वेश्चंस। ये आपकी एक्सरसाइज है 4.2। मिसलेनियस हम लोग कर लेंगे, मिसलेनियस हमारा नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा इसी में, तो इससे हम लोग कर लेंगे। तो आपको जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, आप यहां से क्वेश्चन को समझ सकते हैं एक एक क्वेश्चन। भाई इसका सोल्यूशन आपको नॉर्मली हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आपको समझना है तो आप हमारे वीडियोस को देखें, आप वहां पे समझिए स्टेप्स कैसे आते हैं और कैसे वो क्लियर किए गए। होप सो आपको ये समझ में आएंगी चीजें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज पे होगा। ठीक है, थैंक यू।